ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली। इमरान खान और मुलव्विस साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास, इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने और दीगर इकदाम पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के लिए कल विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। फजल रहमान कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां फौरी अमल में लाई जानी चाहिए। सदर आरिफ अलवी भी इस जुर्म में मुलव्विस हैं, फौरी इस्तीफा दें। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुकी। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने के लिए कानूनी टीम बना दी। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। 84 सीटों वाले कह रहे हैं 155 सीटों वाले पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, वजीर कानून की ख्वाहिश पर बदला गया। फैसले में खामियों का पहाड़ है। उम्मीद है हाई कोर्ट से फैसला वापस हो जाएगा। कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा एहतजाज भी होगा। इमरान खान का बाहर जाने का कोई इरादा नहीं, मौजूदा हुक्मरान जाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं उन्होंने तो अपने 2 साल के वीजे लगवा रखे हैं। हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, उन्होंने जेल में ही जाना है। ये इंतखाबी अमल से खौफजदा हैं, इसलिए इमरान खान को हर सूरत रोकना चाहते हैं। शेख रशीद बोले इन्होंने आवाम को क्या समझ रखा है, लोग इन्हें घरों से निकाल लाएंगे। कौम में शऊर आ चुका है, ये अपनी सियासी मौत को दावत दे रहे हैं। आईएमएफ से केस जल्द मिलने की उम्मीद पर रुपए की कदर बहाल। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 50 पैसे सस्ता 229 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 9 रुपए 58 पैसे कम 228 रुपए 80 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 877 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 41,068 पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 8,600 रुपए कम 1,45,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज 19 अगस्त तक मिल जाएगा। आईएमएफ ने आगाह कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 अगस्त की बजाय अब 18 या 19 अगस्त को होने का इम्कान है। हतमी तारीख आज या कल बता दी जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे और दीगर पेशगी शराइत पूरी करने पर आईएमएफ का इजहार इत्मीनान। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के घरों में जाकर मिलते हैं, इनको सीट पर रहने का हक नहीं। इलेक्शन कमीशन का कल का फैसला अफरा तफरी फैलाने के लिए लाया गया। वफाक की जमातों को इंतखाबात से दूर रखना और इदारों को तबाह करना बैरूनी एजेंडा है। हमेशा की तरह चंद अशखास की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं प्रोपेगेंडा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में उजलत में 2 फैसले दिए। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया है जो सफ़हा ब सफ़हा दस्तखत शुदा है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। इमरान नियाजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। वफाकी वजीर साद रफी कहते हैं सवाल ये है इमरान को गैर मुल्की किस मकसद के लिए रकूम दे रहे थे। इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। दूसरों को ताने देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। मजीद बोले तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इनके गुनाह हमारे सर आ गए हैं। पीटीआई अरकान के इस्तीफों का मरहला वार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई ने अथॉरिटी लेटर जमा करवाकर 123 मेंबरान को केस में फरीक बना दिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। उन्होंने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सकें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो मुल्की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। पीटीआई की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। झूठा हलफनामा जमा कराने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असम्बली में एक और अहम बिल मंजूर कर लिया। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल डॉम 2022 मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस के तकर्रुर से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। अब यह इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। नैब को हाईकोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। एहतसाब का नारा लगाने वालों की जहां हुकूमत है वहां एहतसाब का इदारा बंद कर दिया गया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में एहतसाब हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं? वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, गैर मुल्कियों से पैसे वसूल करते इन्हें शर्म नहीं आई। इंसाफ का फुकदान हो तो मुल्क कायम नहीं रहते। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हरबंसपुरा, केनाल रोड, मुगलपुरा, ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाकों में बादल बरसे। लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मुल्तान और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में भी तेज बारिश, सड़कें उगलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरांवाला, साहिवाल, सगोधा, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। कल बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल होगा। तेज बारिशों का सिलसिला 5 से 9 अगस्त तक जारी रहेगा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। सिंध हुकूमत ने बारिश इमरजेंसी फंड से इमदादी कामों के लिए इस जिला को 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए। बदीन और ठट्टा को 30-30 लाख जारी। कराची ईस्ट और साउथ को 20-20 लाख जारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकपतन आमद। अजीम सूफी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दी। साबिक वज़ीर आज़म की दरबार पर हाजिरी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज पर तनकीद। कहा, 22 माह बाद जुलाई में बरामदात में 24% कम हो गई। बरामदात बंद मतलब कारखाने बंद, रोजगार बंद और महंगाई पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इम्पोर्टेड टोला मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है। बाहर से पैसा भेजने वाले वैसे ही उन्हें बुरे लगते हैं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को फंड्स देते हैं। पंजाब के सूबाई वज़रा का हलफ कौन लेगा? मामला उलझ गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब वज़रा से हलफ लेने से इनकार कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर के इनकार की सूरत में दूसरे ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। दौरा नीदरलैंड्स और एशिया कप, बाबर आजम की ज़र क़यादत स्क्वाड का ऐलान। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं हसन अली को दोनों दौरों से आराम देकर नसीम शाह को शामिल किया गया। वनडे स्क्वाड में शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक और हारिस रऊफ शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी, सलमान आगा और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल किए गए।